अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, सबसे पहले तो मैं वीडियो स्टार्ट करते ही आप सबसे माज़रत करूँगी कि वीडियो काफ़ी लेट हो गई है। मैंने ये वीडियो काफ़ी दिनों से शूट की हुई है, लेकिन बस क्या बताऊँ, क्या मेरी लाइफ चल रही है, एडिटिंग वगैरह का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। लिविंग इट एवरी डे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, आज की वीडियो में ना मुझे आपसे 2-3 थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी हैं और एक एक करके मैं आपसे बात करती जाऊंगी। तो पहली बात यह है कि जब ये वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट की थी उस वक्त रबीउल अव्वल के महीना बिल्कुल स्टार्ट के ही कुछ दिन थे और हम लोग, मेरी अम्मी की आदत है, आपको पता है अम्मी रुकी हुई है मेरे पास। अम्मी की आदत है कि जब भी कोई ख़ास इस्लामी महीना होता है, तारीख़ होती है, तो अम्मी अच्छा सा खाना हम सब के लिए बनाया करती थी और हम सब मिल के खाया करते थे। मैं थोड़ी बहुत गफलत कर जाती हूँ इस चीज़ में, लेकिन अम्मी ज़रूर करती थी। तो अम्मी ने कहा कि वो रबीउल अव्वल की खुशी में ज़र्दा और बिरयानी बनाना चाहती हैं। तो बस अभी हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अम्मी से कहा कि मैं आपकी हेल्प करती हूँ, तो अभी मैं उनको प्याज काट के दे रही हूँ। अम्मी को पता है कि मुझसे प्याज कटती नहीं है छुरी से, तो वो थोड़ी रिलक्टेंट थी, बोली थी खुद काट लेगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आपको काट के दूँगी। ऐसा होता है ना कि जब तक हम अपने पेरेंट्स के विंग में होते हैं, हमसे कोई काम सही से होता नहीं और ना हम ट्राई करते हैं उसको इम्प्रूव करने की। लेकिन जैसे ही हम उनके विंग से निकलते हैं, उनके साय से थोड़ा दूर होते हैं, तो फिर हम अचानक से बड़े हो जाते हैं और सारे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही प्याज को लेकर भी मेरे साथ यही हुआ है। अब मैं ऐसे पीलर की हेल्प से, ये देखें, बहुत अच्छी प्याज में बिल्कुल नाइफ से भी अच्छी प्याज में काट लेती हूँ। आप लोगों को पता ही है, हमेशा बताती हूँ। पाव फंसेगा। रेडी? ये भी साथ से भारी हो। तो जी, पहली बात तो मैंने आपको बता दी खाने की। दूसरी बात यह है कि मेरी बहन हुमा जो मेरे पास रुकी हुई थी, मेरी डिलीवरी पर आई थी, अब उसके जाने का टाइम हो गया है। क्योंकि हुमा जॉब करती है तो ऑफ कोर्स उसको वापस रिपोर्ट करना है, तो वो जा रही है। तो आज उसी की पैकिंग और उसी को ही अलविदा कहने का व्लॉग है। मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत दुखी है। हुमा के होने से जितनी हेल्प थी ना, कि मैं आपको क्या बताऊँ। हुमा सिर्फ घर के ही कामों में हेल्प नहीं करा रही थी, बल्कि बच्चे संभालने में भी बहुत हेल्प कर रही थी। रात को मेरे साथ जागती भी थी, यूनुस को संभालती थी, कुछ आवर्स वो ड्यूटी देती थी, तो मैं सो जाया करती थी। और फिर वो ज़ैना को भी स्कूल भेज रही होती थी, तो मेरे ऊपर से काम का बहुत ज़्यादा बर्डन था ना, वो हुमा की वजह से कम था। तो अभी मेरा दिल बहुत उदास है। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था कि हुमा को हमने एक किड्स पेट का बैग, मैं और इब्राहिम, हमने प्रेजेंट किया था, तो अभी हुमा वही दिखाएगी आपको अपना बैग। How you can show who I'm kind of shy. That's my Kate Spade bag. I love it. I look super bad. Do you want to show it? दिखाओ, आप हुमा खाला का बैग दिखाओ। इट्स अ किड्स पेट बैग। It's a tote bag, office वगैरह के लिए. हाँ, और ये इट्स अ प्रेजेंट It's a present for हुमा खाला। Umakala and got you her she got it with herself and she's happy. Very happy. तो सबसे पहले हम लोग जर्दे की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मुझसे ज़र्दा नहीं बनता। आई मीन मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, और एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही हमारी डाई हार्ट पाकिस्तानी डिशेज़ हैं, लेकिन वो मैंने कभी ट्राई नहीं की, जिसमें से ज़र्दा एक है और खीर दूसरी है। अम्मी को मैंने कहा लाएं, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, दोनों मिलके बनाएंगे ना तो काम जल्दी हो जाएगा। तो अभी मैं उनको चीनी नाप कर दे रही हूँ, 750 ग्राम, 3 पाव जितनी चीनी डलेगी। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं अम्मी से पूछ के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। तो इस वक्त मैं 3 पाव चीनी निकाल कर अलग कर रही हूँ। ज़रा नाप लेते हैं चीज़ को तो थोड़ी आसानी हो जाती है। उसके बाद चीनी का अम्मी ने बनाया है शीरा, चाशनी बना कर डालती हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे रूखी कच्ची चीनी डाल देते हैं, लेकिन अम्मी शीरा बना के डालती हैं। और वो कहती हैं कि शीरा डालने से कुछ अलग सा ही टेस्ट आता है, यूनिक सा टेस्ट आता है। और ये है सेला चावल। आपको पता है कि जर्दे में बासमती चावल का भी बन जाता है, लेकिन अम्मी इसका बनाती हैं। तो ये 2-3 घंटे से हमने भिगो के रखे हुए हैं। और इसके अलावा ये जो आप टमाटर देख रहे हैं, तो अम्मी आई हैं ना, तो अब वो ये वाले टमाटर, वो कहती हैं ज़्यादा इसमें जूस होता है, ये ज़्यादा अच्छे टमाटर होते हैं और कराची में ही कभी कभी ही मिलते हैं, और अगर आते हैं तो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो अम्मी ये ले आई कि अब हम ये यूज़ करेंगे।
ये जर्दे का रंग डाल रही हैं और उनको ऐसा लगा कि उस रंग ने इतना अच्छे से काम नहीं किया जितना होना चाहिए। और जर्दे के एक दो राइस ऐसे थे, थोड़ा सा बोलूँगी छोटे छोटे पोर्शंस थे जो थोड़े वाइट रह गए थे, लेकिन ओवरऑल इतना बुरा भी नहीं था। थोड़ा सा ये डालने से स्टीम हो जाती है तो चावल वो नहीं जाते, नरम नहीं होते। ये राइस को हमने बॉईल कर लिया था, अम्मी ने बॉईल कर लिया था और बस इतने आपको बॉईल करने हैं कि वो कम्प्लीटली ना पक जाए मगर जैसे कि कच्चे ना रहें। इसके बाद ये इसमें डलेगा घी। मैं एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ तो मुझे भी नहीं पता, मैं लिख दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जब घी मेल्ट हो जाएगा तो उसमें आपको गरम मसाला डालना है। गरम मसाले की जब खुशबू आने लगे तो उसके अंदर ये शीरा डलेगा और फिर इसी शीरे के अंदर हमने जो चावल उबाल के रखे हैं वो चावल हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखें, ये सारे चावल जो उबले हुए थे इस शीरे के अंदर जा रहे हैं और फिर इसको थोड़ा पानी और ये शीरा जलाना होगा और अब फिर उसको आखिरी में दम करने के लिए रख देंगे। अब हम लोग तैयारी करने लगे हैं बिरयानी की। मैंने अम्मी से बहुत ज़िद की कि मैं इंस्टेंट पॉट में आपको गोश्त प्रेशर कुक कर दूंगी, क्योंकि अम्मी बीफ़ की बिरयानी बनाती हैं, मटन या बीफ़ की ज़्यादातर, जबकि मैं चिकन की बनाती हूँ। तो अगर इंस्टेंट पॉट यूज़ नहीं करेंगे ना तो खाना बनते बनते रात हो जाएगी, क्योंकि बीफ गलने में ही काफ़ी घंटे लग जाते हैं। अभी सारी प्याज डाल दूँ? हाँ, सब डाल दो, मसाला अच्छा होना चाहिए। काफ़ी सालों से वो सिंधी बिरयानी का पैकेट यूज़ करती थी, शान का, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी रिसेंटली फिर से बॉम्बे बिरयानी पे स्विच कर गई हैं। अच्छा, मैं तो हमेशा से बॉम्बे बिरयानी की ही बिरयानी बनाती हूँ क्योंकि इब्राहिम शौक से खाते हैं। तो आई डोंट नो, वो कहती हैं अब उनको बॉम्बे बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगती है, ऑल्दो मुझे सिंधी बिरयानी बॉम्बे बिरयानी दोनों ही अच्छी लगती हैं। अच्छा, हमने 1 किलो बीफ की ये बोटियाँ ली हैं, उसके अंदर मसाला का सारा पैकेट हमने मिला दिया है और अब हम इसको प्याज को लाइट ब्राउन होते ही हम इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि गोश्त का पानी रिलीज़ हो जाए और उसकी हीट भी ख़त्म हो जाए। ये लहसुन अदरक का हम पेस्ट डाल रहे हैं। लहसुन मैंने जो है फ्रेश चॉप किया था वो डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। अब इसको स्टेज पे हम अच्छा करके भूनेंगे। अच्छा, मैं जब प्याज ब्राउन हो जाती है ना तो उसके बाद मैं टमाटर ऐड करती हूँ, लेकिन अम्मी का थोड़ा सा अलग स्टाइल है। इंग्रेडिएंट्स सेम ही हैं, बस ये है कि मेथड थोड़े अलग हैं, प्रोसेस अलग है, लेकिन ये है कि दोनों स्टाइल से आप बनाएं तो बिरयानी बहुत अच्छी बन जाती है। अच्छी तरीके से आपका गोश्त भुन जाए तो इसके अंदर टमाटरों को हमने बीच से कट करके ऐसे करके हम स्प्रेड कर देंगे। ये अम्मी का स्टाइल है। मैंने आपको बहुत पहले अपने ब्लॉग्स में बताया था कि अम्मी जो है ना टमाटर काट के नहीं डालती, वो पहले ऐसे साबुत डालती हैं बीच में से कट लगा के और फिर उसको 5 से 10 मिनट हल्की आंच पर पकाती हैं और फिर जब टमाटर थोड़े पक जाते हैं, उसका छिलका सॉफ्ट हो जाता है, तो वो उस छिलके को एक चिमटे की मदद से बाहर निकाल लेती हैं। कैमरा लगाया? हाँ, मेरे हाथ में। तो ये वो प्रोसेस था। 5 से 10 मिनट ही हमने ग्रेवी को थोड़ा सा पकाया था हल्की आंच के ऊपर। तो ये देखें, अभी मैं आपको उसका क्लोजअप भी दिखा देती हूँ। ये इसके सारे जो छिलके हैं टमाटर के, ये हम निकाल रहे हैं। ये छिलके निकल जाते हैं ना तो बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। ये अम्मी की थ्योरी है। तो आपको ये पानी जो शीरा था, जो चाशनी थी, वो खुश्क हो गई थी, ऑलमोस्ट थोड़ा सा रह गया था। अब इसको दम करने लगे हैं और ये अभी तक इनकी इंडक्शन चूल्हे की कंफ्यूजन ख़त्म नहीं हुई है। लग रहा है दही दो। तो आपने देख लिया कि जैसे ही टमाटरों के हमने छिलके निकाले और उसको थोड़ा सा भुना तो कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई। और इस स्टेज पर अब दही डलेगा और बस मसाले को अच्छी तरीके से भूनना है। इसको मैंने प्रेशर कुक करने के लिए रख दिया है। अगर मैं ये प्रेशर कुक ना करती ना तो
पता नहीं शायद रात हो जाती खाना बनने में। और इवन लेयरिंग के टाइम पर भी मैंने अम्मी से बहुत ज़िद की कि हम इसको चूल्हे पे दम नहीं करेंगे, मैं इसको अवन में जैसे मैं दम करती हूँ। तो अम्मी राज़ी हो गई। तो ये अभी हमने इसको बेक करने के लिए रख दिया है। और इसका एक मैंने स्पेशल हमारा रायता जो मेरी मदर इन लॉ बनाती थी वो बनाया है। अगर इसको बेक ना करते और अगर मैं ये सारी थोड़ा सा ज़िद ना करती ना तो खाने में काफ़ी टाइम लग जाता। और ये हमारे जर्दे का फाइनल लुक है। मेवा हमने बिल्कुल आखिरी में डाला था। खोए और शर्फियाँ अम्मी हमेशा डालती हैं, लेकिन वो अभी हमने यहाँ से नहीं ख़रीदा, वो फिर कभी पाकिस्तान में बनाएंगे हैं तो वहाँ पर डालेंगे। अभी फ़िलहाल सिंपल सा बना दिया। और ये रही हमारी बिरयानी, इतनी मज़े की बनी थी ना। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो बस हम लोग अभी रबीउल अव्वल के एहतमाम में हमने खाना बनाया है, वो खा रहे हैं बैठ के। और बहुत अच्छा बना था, बहुत हम सब ने एंजॉय किया, साथ बैठ के खाना खाया, बातें की। अम्मी है ना तो ये सारी समझ लें ऐश और अय्याशियाँ हो रही हैं। अम्मी के जाने के बाद पता नहीं फिर मैं बेबी के साथ कैसे ये सब मैनेज करूँगी, इतने अच्छे अच्छे खाने कैसे बनाऊँगी। और जब अम्मी आसपास होती हैं, मदर्स आसपास होती हैं, तो आपको पता है सफाइयों के कुछ अलग ही स्टैंडर्ड्स होते हैं। अम्मी के साथ ना उनका थोड़ा सा एक थ्योरी है कि भाई सफाई रेगुलरली करते रहनी चाहिए और हमें घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो हम लोग बैठ के अभी ड्रेसिंग टेबल को हम साफ़ कर रहे हैं। और बिल्कुल भी वो कहती हैं सुस्ती नहीं करनी चाहिए काम के मामले में। तो चलें, अच्छी बात है, कोई तो है आप पे थोड़ी सी सख्ती करने वाला, मोटिवेट करने वाला। तो अच्छा ऐसा है ना कि आज हम लोग दावत में जा रहे हैं और अभी उसी दावत के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। हमारे इब्राहिम के जो बिज़नेस पार्टनर हैं इमरान भाई, और बल्कि फैमिली की तरह ही हो गए हैं इमरान भाई और उनकी फैमिली। तो अम्मी और हुमा की दावत उन्होंने अपने घर पे की थी। उनका घर थोड़ा दूर है, ओशवा में है। तो हुमा की वजह से सिर्फ काम में नहीं बल्कि एक हेल्प और भी है कि हुमा मेरा मेकअप भी कर देती है, मेरे बाल भी बना देती है। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आए थे, मतलब पहले मिसेस आगा वगैरह वो वाला सब जगह आबाद हुई है, उसके बाद ये वाली जगह आबाद हुई है। ये है टोरंटो के अंदर ही, GTA का ऑलमोस्ट हिस्सा ही है, हाँ समझ लो। GTA ग्रेटर टोरंटो एरिया का हिस्सा ही है। लेकिन मैं आपको कह रही थी कि इमरान भाई का घर ओशवा में है और ओशवा हमारे घर से करीबन 1 घंटे की ड्राइव पर है। तो बस हम सब ऐसे ही इंजॉय करते करते, बातें करते, वेदर इंजॉय करते हुए उनके घर जा रहे हैं। ये इमरान भाई के घर में एप्पल का ट्री है। मैंने आंटी से कहा हमें भी थोड़े तोड़ के दे दें। ये देखें, क्लोजअप देखें, ये देखें। अभी छोटे, हाँ, लेकिन वो लोग कह रहे हैं वो खाते हैं। हाँ खाते होंगे, शुरू से तो नहीं कह सकते उनको, लेकिन छोटे। तो माशाल्लाह हमारे सर्कल से अम्मी और हुमा की 3-4 दावतें हुई हैं, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकी। ये बस यही दावत कैप्चर कर सकी हूँ। हाँ, मैंने खाने की वीडियो बना ली थी। इमरान भाई के घर जब भी हम जाते ना तो उनकी फैमिली हमेशा इतना ही तकल्लुफ़ और एहतमाम कर लेते हैं और बहुत शर्मिंदा कर लेते हैं। तो ये देखें, ये टेस्टी और यमी सा खाना, मैंने उसकी वीडियो बना ली आप सबके लिए। आ गया ना? Okay, अल्लाह हाफिज़। मैं समझ रही थी रोई कल तो आए थे आप लोग। ऐसे ही बात। मेरा दिल बहुत उदास है हुमा के जाने से। सिर्फ हेल्प ही नहीं, ऑफ कोर्स वो मेरी बहन है। तो अब सारे फैमिली मेम्बर्स आसपास होते हैं तो बातचीत भी करते रहते हैं, आपका दिल भी हल्का होता है, अच्छा भी महसूस होता है, खुशी भी महसूस होती है, दिल लगा रहता है। तो बस अभी सामान और ये सब रख कर हुमा को एयरपोर्ट ये लोग छोड़ने जा रहे हैं। ज़ैना भी बहुत अपसेट है, मैं भी अपसेट हूँ। और हुमा तो इतनी अपसेट थी, यूनुस से इतनी अटैच हो गई थी। हुमा मेरे दोनों बच्चों से बहुत अटैच है, बहुत प्यार करती है, बहुत उनका ख्याल रखती है। तो जाने के बाद भी मुझे मैसेजेस करती रही कि वो यूनुस को बहुत मिस कर रही है, उसे यूनुस बहुत याद आ रहा है। चले मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ।
और चैनल पे कुछ कमेंट्स आ रहे थे, मैंने कहा चले मैं कुछ चीज़ों का जवाब दे दूँ। कल रात एक्चुअली यूनुस ना रात के 4 बजे सोया। यूनुस का कुछ नहीं पता होता, कभी वो सारी रात जागता है, कभी वो सारी रात सो जाता है। तो आई एम जस्ट टायर्ड। मैं कोशिश कर रही हूँ अभी बैठ के मैं वीडियो एडिट कर दूँ, लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊँ कुछ नहीं पता मैं कब तक एडिट कर पाऊँगी, इसको कब अपलोड कर सकूँगी, क्योंकि एक वीडियो को अपलोड करने में एडिट करने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो आई एम नॉट श्योर। किसी ने चैनल पर कमेंट किया, 1-2 लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप यूनुस का फेस कब दिखाएंगी, या आप यूनुस का फेस क्यों नहीं दिखा रही हैं। असल में क्या है कि जब वो सो रहा होता है तब मैं अपने शूट्स करती हूँ, लेकिन अगर आप कुछ सीन्स अगर देखें ना आप, तो उसके अंदर वो बहुत क्लियरली वो फ्रेम्स के अंदर दिखाई दे रहा होता है। अच्छा बैकग्राउंड में वो किसी की गोद में होता है, या वो आप वहाँ पे देख लीजिए यूनुस को, अभी भी वो सो रहा है, वरना मैं आपको दिखा देती। इज़ वेरी क्यूट, बहुत क्यूट है यूनुस। चलें कोशिश करते हैं आगे की वीडियोस में उसका फेस दिखाई दे। ऐसा कोई फेस रिवील काइंड ऑफ वीडियो या पार्टी टाइप की नहीं मैं करूँगी, तो मतलब ऐसे ही जनरल से व्लॉग्स में वो दिखाई देगा आपको। तो बस ये उस कमेंट का आंसर था। और कुछ कमेंट्स हैं, वो चैनल पे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते रहते हैं चैनल के ऊपर। वैसे तो मैं किसी की बात को उतना ज़्यादा दिल से नहीं लगाती, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइक एज शेमिंग, बहुत ज़्यादा मतलब फिजिकल अपीयरेंस पे किसी के नेगेटिवली बात करना, और किसी मतलब यू नो हर किस्म के कमेंट्स आते हैं, मतलब हर किस्म की शेमिंग हो रही होती है। तो नंबर 1 आई वुड से कि मुझे नहीं पता था कि उम्र का बढ़ जाना और ज़्यादा उम्र का होना एक शर्मिंदगी का बायस है, वो मुझे नहीं पता था। तो मैंने कभी भी कोशिश या मैं उस रेस में नहीं लगी कि मैं अपनी उम्र से कम दिखाई दूँ। मैंने आपको हमेशा से कहा है, आई हैव एम्ब्रेस्ड एजिंग, आई बिलीव इन एजिंग ग्रेसफुली। और तभी आप अपनी एज के हिसाब से अच्छे लगते हैं, जब आप अपनी एज के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। मुझे तो कोई शर्मिंदगी नहीं है। आई डोंट नो व्हाई देयर इज सो मच एज शेमिंग ऑन द चैनल। उसके बाद बहुत से लोग हैं वो फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ चीज़ को लेके बोलेंगे कि आप ऐसी क्यों दिखती हैं, आप वैसी क्यों दिखती हैं। देखिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अल्लाह ताला ने बनाया है, और मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, बहुत खुश हूँ द वे आई लुक। हर अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में, फिर चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ, और अल्लाह ताला से कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे दिल में कोई किसी किस्म की कोई वो नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं ऐसी क्यों दिखती हूँ या मैं वैसी। पहले लोग बालों को लेके पीछे पड़े रहते थे, मैंने बालों से रिलेटेड जवाब दिया, तो अब लोग पता नहीं कोई, आई डोंट वांट टू से और कोट एनीथिंग कि कोई क्या कह रहा है, लेकिन आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि अल्लाह ने सबको बनाया है। किसी को बॉडी शेम करके, किसी को एज शेम करके, अगर आपको लगता है कि आप आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कोई सुपीरियर शो करें, दैट्स ऑल बिटवीन यू एंड अल्लाह। अगर आप अल्लाह ताला की क्रिएशन को क्रिटिसाइज करें, आपको और अल्लाह ताला का मामला है। आई एम वेरी हैप्पी द वे आई लुक, और अगर मैं इतना ज़्यादा अपनी अपीयरेंस को लेकर मुझे एक वो होता, कॉम्प्लेक्स होता, तो मैं अपने आप को बहुत ही प्रेजेंटेबल वे में अपने व्लॉग्स के अंदर अपने आप को शो करती। मगर मैं आपको हमेशा से वही दिखाती हूँ जो मेरी लाइफ है, जैसे मैं रहती हूँ। तो बस यही कहना था कि आई एम हैप्पी द वे आई लुक, एंड कैन यू से द सेम अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में ये बात कर सकते हैं, आप खुश हैं, अल्लाह ताला ने आपको जैसा बनाया, आप मुतमईन हैं। मैं खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ। चलें, ये तो हो गया नेगेटिव कमेंट्स का मैंने जवाब दे दिया। हाँ, मैं आपको ये बताऊंगी कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल हम लोग कहीं जा रहे हैं, एंड लेट इट बी अ सरप्राइज। आप चाहें तो गेस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। समथिंग विच इज लॉन्ग अवेटेड। अभी इसकी तैयारी भी करनी है। अब एक छोटे बच्चे के साथ ना वो जो काम रूटीन के होते हैं ना, वो रूटीन में नहीं होते, वो थोड़ी देर से होते हैं, रुक के होते हैं, ठहर के होते हैं। अभी मुझे लॉन्ड्री भी करनी है, उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगी कि मैं किधर जा रही हूँ। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।